नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो बात हो रही है यूपी की सियासत की, और यूपी की सियासत की जब बात हो तो मुलायम परिवार का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। यूपी की बागडोर पिछले 37 सालों में या तो सपा के पास रही है, या बसपा के पास रही है, या भाजपा के पास रही है। यही तीनों के इर्द गिर्द सत्ता की बागडोर घूमती रही। अब 2027 का इलेक्शन काफी नजदीक है। 2027 के इलेक्शन में देखना यह है कि कौन पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। विगत 2 बार से लगातार प्रचंड जीत के साथ बीजेपी हमेशा से आगे रही है, और 10 सालों में उसने लगातार अपने जनाधार को बढ़ाया है। हालांकि 2017 विधानसभा के मुकाबले 2022 के विधानसभा में बीजेपी को लगभग 50 सीट का घाटा हुआ था, बीजेपी और उसके गठबंधन को। लेकिन इस बार कहीं स्थिति तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल वाली ना हो जाए, क्योंकि यूपी की सियासत मुख्य रूप से यहाँ पर जो यूपी की सियासत खेली जाती है वो धर्म और जाति के नाम पर। धर्म और जाति का समीकरण बुनते हुए साधते हुए बीजेपी विगत 10 वर्षों से राज कर रही है। लेकिन इस बार 2027 का इलेक्शन बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है, जो हर सरकार में रहते हुए पार्टियां करती हैं। और उसके अलावा बीजेपी में एक जिम्मेदारी और ये है कि जनता थोड़ा असंतुष्ट है, खासकर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। तो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाकर निश्चित रूप से सपा मैदान में उतरेगी। और सपा का एक नारा रहा है, पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और इन तीनों को लेकर सपा पूरे दमखम के साथ मैदान में है। लेकिन सामने है बीजेपी। बीजेपी के बारे में बता दूं कि केंद्र में सरकार है उसकी, और निश्चित रूप से बीजेपी एक कद्दावर पार्टी है और इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो निश्चित रूप से सपा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सत्ता पर वापस आने के लिए, और बीजेपी से टकराना ये कोई मामूली बात नहीं है।